शांत और धूल धूसरित शहर में जहां सूरज की सुनहरी किरणें सुबह सुबह पुराने मकानों पर पड़कर उन्हें एक अलग ही आभा देती थीं, वहीं रमेश जी का छोटा सा संसार बसता था। रमेश जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो जीवन की सादगी में विश्वास रखते थे। उनके माथे पर कभी चिंता की लकीरें नहीं दिखती थीं और उनके होठों पर हमेशा एक हल्की संतोष भरी मुस्कान रहती थी। वे सीधे साधे, मेहनती और ईश्वर से डरने वाले इंसान थे। उनकी एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी जो इक्का दुक्का ट्रकों के भरोसे चलती थी। इसी से वो अपने प्यारे से परिवार का पेट पालते थे। उनकी धर्मपरायण पत्नी सुनीता जी, जिनकी आंखों में ममता और विश्वास का सागर लहराता था, और उनके दो मासूम बच्चे, जिनके किलकारियों से घर का आंगन गुलजार रहता था। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी थी। वे कभी बड़े बड़े सपने नहीं देखते थे, न ही आसमान छूने की ख्वाहिश रखते थे। उनकी खुशियां तो घर के आंगन में खेल रहे बच्चों की हंसी में, सुनीता के हाथों से बनी गर्मा गर्म रोटी में, और शाम को परिवार के साथ बैठकर की गई छोटी मोटी बातों में सिमटी हुई थी। उनकी कमाई सीमित थी लेकिन दिल में संतोष का अथाह भंडार था। शहर के बाहर उनके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी था जिसकी कीमत उस वक्त मुश्किल से 5-6 लाख रुपए होगी। ये जमीन का टुकड़ा उनके लिए भविष्य की एक छोटी सी सुरक्षा की तरह था, जैसे एक मां अपने बच्चे के लिए छोटा सा गुल्लक बनाती है। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जीवन की शांत और मधुर धुन में अचानक एक बेसुरी आवाज खुल गई। उनकी हंसती खेलती जिंदगी को जैसे किसी की काली नजर लग गई हो। रमेश जी के ट्रांसपोर्ट के काम में अचानक घाटा होना शुरू हो गया। बाजार में ऐसी मंदी आई कि ट्रकों के पहिए थम से गए। काम मिलना बंद हो गया, जैसे रेगिस्तान में पानी की बूंद भी दुर्लभ हो जाए। ट्रकों की मरम्मत पर बेहिसाब पैसा लगने लगा। हर छोटी मोटी खराबी एक बड़ा बिल लेकर आती थी। डीजल के दाम आसमान छू रहे थे और नए तेज तर्रार प्रतियोगियों ने उनका काम लगभग ठप कर दिया था। रमेश जी का छोटा सा व्यापार, जो कभी उनकी रीढ़ की हड्डी था, अब रेत की दीवार की तरह ढह रहा था। रमेश जी ने अपने डूबते हुए व्यापार को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। वो सुबह सबसे पहले उठते और रात को सबसे आखिर में सोते थे। उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत उनसे रूठ गई हो। घर का चूल्हा जलता रहे और बच्चों के चेहरे पर मायूसी न आए, इसके लिए रमेश जी ने कर्ज लेना शुरू कर दिया। पहले बैंकों से छोटे मोटे लोन लिए, इस उम्मीद में कि हालात सुधरेंगे। फिर अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर। लेकिन जब हर दरवाजा बंद हो गया, जब हर उम्मीद की किरण बुझने लगी, तो मजबूरी और बेबसी ने उन्हें ऊंचे ब्याज पर पैसा देने वाले सूदखोरों का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। उनके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी, एक मासूम सा ख्वाब था कि ये मंदी का दौर जल्द ही खत्म हो जाएगा, उनका काम फिर से चल पड़ेगा और वो सब का कर्ज चुका देंगे। लेकिन उनकी ये उम्मीद ही रह गई। हालात बद से बदतर होते चले गए, जैसे कोई दलदल में फंसता चला जाए। देखते ही देखते कर्ज का पहाड़ उनके सिर पर आ गिरा। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और फिर एक दिन पूरे 40 लाख रुपए का पहाड़। ये रकम उनके लिए एक भयानक सपने की तरह थी, एक ऐसा काला साया जिसने उनकी सारी खुशियां निगल ली थी। रमेश जी और सुनीता जी की रातों की नींद हराम हो गई थी। तकिए पर सिर रखते ही कर्ज के आंकड़े और सूदखोरों की डरावनी शक्लें आंखों के सामने तैरने लगती थीं। हर सुबह एक नया डर और एक नई चिंता लेकर आती थी। बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली का बिल, घर का राशन, हर छोटी जरूरत एक बड़ी चुनौती बन गई थी, जिसे पार करना अब असंभव सा लगने लगा था।
सबसे बुरा तो तब होता था जब कर्जदार गिद्धों की तरह रोज उनके दरवाजों पर आकर खड़े हो जाते थे। वे गंदी गंदी गालियां देते, अपमानित करते और फोन पर धमकियां देते। हमारे पैसे कब देगा? अगर पैसा नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तेरी औकात क्या है? जमीन बेच, घर बेच, कुछ भी कर, हमें हमारे पैसे चाहिए। ये डरावने शब्द रमेश जी के कानों में हर पल गूंजते रहते थे, उनकी आत्मा को छलनी करते रहते थे। जो रमेश जी कभी हंसमुख और जिंदा दिल हुआ करते थे, अब गहरे डिप्रेशन में जा चुके थे। उनका चेहरा मुरझा गया था, शरीर कमजोर हो गया था और आंखों में एक अनंत उदासी छा गई थी, जैसे किसी ने उनके जीवन का सारा रंग छीन लिया हो। कभी कभी तो उन्हें लगता कि इस असहनीय दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपनी जान दे देना ही एकमात्र रास्ता है, जैसे एक थका हुआ यात्री अपनी यात्रा समाप्त करना चाहता हो। लेकिन फिर अपनी पत्नी सुनीता के मजबूत इरादों और अपने मासूम बच्चों का चेहरा देखकर वो किसी तरह हिम्मत जुटा पाते थे। उन पर जीवन जीने का नया अर्थ मिलता था। सुनीता जी, जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थीं, इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी आस्था से नहीं डिगी। उनका विश्वास हिमालय की तरह अडिग था। वो अक्सर चुपके से शहर के छोटे से मंदिर जाती, जहां बाबा श्याम की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित थी। वो वहां बैठकर घंटों आंसू बहाती और अपने परिवार को इस संकट से उबारने के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थीं। वो जानती थीं कि अब कोई इंसानी ताकत नहीं बल्कि कोई दैवीय चमत्कार ही उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। एक शाम जब रमेश जी और सुनीता जी घर में अपनी परेशानियों पर बात कर रहे थे, उनका मन बहुत अशांत था। निराशा के बादल उनके घर को घेरे हुए थे। तभी उनके एक पुराने पड़ोसी शंकर लाल जी, जो एक बहुत ही नेक और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनसे मिलने आए। शंकर लाल जी ने उनके चेहरों की उदासी और घर में पसरी मायूसी को तुरंत भांप लिया। उन्हें महसूस हुआ कि इस घर पर कोई गहरा संकट आया है। उन्होंने बड़े प्यार से उनकी परेशानी का कारण पूछा, जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई का दुख पूछता है। रमेश जी ने हिचकिचाते हुए अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। कैसे उन पर 40 लाख का कर्ज है, कैसे लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और कैसे अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। शंकर लाल जी ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें पहले से ही इस समस्या का समाधान पता हो। उन्होंने रमेश जी की आंखों में देखकर एक शांत मुस्कान के साथ कहा, रमेश भाई, हिम्मत मत हारो। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं, तभी ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाता है, तभी उसकी कृपा बरसती है। मैं तुम्हें एक बहुत सच्ची बात बताता हूं, जिसका मैंने खुद अनुभव किया है। तुम खाटू श्याम जी से सच्चे दिल से गांठ बांधकर कुछ भी मांग लो तो वो मन्नत जरूर पूरी होती है। बाबा हारे के सहारे हैं, वो कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। रमेश जी और सुनीता ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। गांठ बांधकर मन्नत? वो कैसे? उन्होंने पूछा। उनके अंदर एक नई छोटी सी आशा की किरण जागृत हुई थी। शंकर लाल जी ने उन्हें विस्तार से समझाया, देखो भाई, तुम एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना, उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ना और बाबा श्याम की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना। अपनी पूरी समस्या, अपने 40 लाख के कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करना, अपने मन का सारा दुख, सारी पीड़ा उनके सामने रख देना और मन में यह संकल्प लेना कि जब तुम्हारा यह कर्ज उतर जाएगा, तब तुम पूरे परिवार के साथ खाटू धाम जाकर बाबा को धन्यवाद दोगे और यही कपड़ा उनके चरणों में अर्पित करोगे। ये कपड़ा तुम्हारे विश्वास की गांठ होगी। देखना, बाबा तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। रमेश जी, जो निराशा में डूबे हुए थे, पहले तो विश्वास नहीं कर पाए। उनका तार्किक मन इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। ये सब अंधविश्वास है शंकर लाल जी। 40 लाख का कर्ज एक कपड़े की गांठ से कैसे उतर सकता है? लेकिन सुनीता जी का विश्वास अटूट था। उनके लिए ये एक आखिरी उम्मीद की किरण थी।
उन्होंने अपने पति को समझाया कि सुनिए जी, जब सारे रास्ते बंद हैं, जब कोई और सहारा नहीं दिख रहा, तो एक बार ये उपाय करने में क्या हर्ज है। इसमें हमारा कुछ जाएगा तो नहीं, क्या पता बाबा श्याम ही हमारे आखिरी सहारा हो। आखिरकार रमेश जी अपनी पत्नी के अकोट विश्वास के आगे झुक गए। अगली 11 को सुनीता दी ने शंकरलाल जी के बताए अनुसार पूजा की तैयारी की। उन्होंने एक छोटा सा लाल कपड़ा लिया और बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब निराशा नहीं बल्कि उम्मीद की एक नई चमक भी थी। उन्होंने सच्चे दिल से अपनी समस्या बाबा को बताई और गांठ बांधकर मन्नत मांगी, जैसे कोई बच्चा अपनी मां से कुछ मांगता है। पहले कुछ हफ्तों तक कुछ नहीं बदला। कर्जदार अभी भी आते थे और आर्थिक तंगी वैसे ही बनी हुई थी। रमेश जी का मन फिर से निराश होने लगा था, लेकिन सुनीता जी ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता गया। वो हर सुबह उठकर उस लाल कपड़े को देखती और बाबा श्याम से प्रार्थना करती। और फिर एक दिन वो चमत्कार हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रमेश जी को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन एक प्रॉपर्टी डीलर का था जो उनके उस छोटे से जमीन के टुकड़े के बारे में बात करना चाहता था। रमेश जी पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि वो जमीन शहर से बहुत बाहर थी और उसकी कीमत बहुत कम थी। उन्हें लगा ये महज समय की बर्बादी है। लेकिन डीलर की अगली बात सुनकर रमेश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डीलर ने बताया कि सरकार ने उस इलाके से एक नया नेशनल हाईवे निकालने का फैसला किया है और रमेश जी का छोटा सा प्लॉट ठीक उस नए हाईवे के किनारे आ रहा था। यह खबर उनके लिए बिजली गिरने जैसी थी। यह सुनकर रमेश जी की सांसें अटक गईं। उन्हें लगा जैसे कोई सपना देख रहे हो। डीलर ने बताया कि इस घोषणा के बाद उस जमीन की कीमत रातों रात कई गुना बढ़ गई है। उसकी अनुमानित कीमत अब लगभग 60 लाख रुपए हो चुकी है। यह सुनते ही रमेश जी के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 60 लाख रुपए, ये तो उनके 40 लाख के कर्ज से कहीं ज्यादा थे। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई महज संयोग नहीं था, ये निश्चित रूप से बाबा श्याम की ही कृपा थी, उनकी उस मन्नत का फल था। बिना देर किए रमेश जी उस डीलर से मिले। कुछ ही दिनों में उस का दरवाजा बन गई थी। एक ऐसा दरवाजा जिसने उनके जीवन की इसे असेंबल करना भी सुपर इजी है। सो जल्दी से लिंक के लिए मुझे फॉलो करके कमेंट में डीएम टाइप कर दीजिए, मैं लिंक सेंड कर दूंगी। जीवन की दिशा ही बदल दी थी। जैसे ही पैसा मिला, रमेश जी ने सबसे पहले उन सूदखोरों का कर्ज चुकाया जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया था। उनके चेहरे पर पहली बार एक राहत की मुस्कान आई। फिर उन्होंने बैंकों का लोन और रिश्तेदारों का उधार भी चुकाया। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में रमेश जी ने अपने 40 लाख रुपए का सारा कर्ज उतार दिया। उनके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उनके पास अब भी 20 लाख रुपए बचे थे। इस पैसे से उन्होंने अपने पुराने व्यापार को फिर से खड़ा किया और इस बार दोगुनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम किया। बाबा श्याम की कृपा से उनका व्यापार अब पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। घर में खुशियां लौट आई थीं, बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान खिल गई थी और रमेश जी की आंखों में अब चिंता नहीं बल्कि कृतज्ञता और शांति थी। उन्होंने सुनीता जी की ओर देखा, जिनकी आंखों में भी अब आंसू नहीं बल्कि एक दिव्य चमक थी। पूरे परिवार ने मिलकर खाटू धाम जाने का निश्चय किया। फिर रमेश पूरे परिवार व मोहल्ले के लोगों के साथ खाटू यात्रा पे निकल पड़ा। रींगस तक तो वो पूरे गली मोहल्ले के लोगों के साथ बस में बैठकर गए और फिर रींगस से बाबा का ध्वज लेकर बाबा श्याम की जय जयकार करते हुए बाबा के दरबार पहुंचे और वहां बाबा की हाजिरी लगाई। वहां पहुंचकर रमेश जी ने श्रद्धा पूर्वक उस लाल कपड़े को बाबा श्याम के चरणों में अर्पित किया, जैसे कोई भक्त अपना सर्वस्व अपने आराध्य को समर्पित करता है।
उन्होंने बाबा श्याम का दिल से धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनका कर्ज ही नहीं उतारा था, बल्कि उन्हें जीवन में फिर से विश्वास और उम्मीद का पाठ भी पढ़ाया था। उनका विश्वास था कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बाबा श्याम ही उसे सहारा देते हैं। प्रिय मित्रों, जो भी बाबा का भक्त इस वीडियो को देख रहा है, हम बाबा श्याम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, बाबा उनका दामन खुशियों से भर दे और उनका जीवन सदा